हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी के मैथ के दूसरे लेक्चर के बात करेंगे। उसमें बहुपद के प्रकार को देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर एक देखेंगे हम लोग और एक घात के आधार पर देखेंगे। पद के आधार पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए कि जैसे अगर ये x लिख दिया गया, ये भी एक बहुपद कहलाएगा। कितना पद इसके अंदर है हमारा, हम लोग देख रहे हैं कि एक पद है इसके अंदर, एक पद, ये एक पदीय हो जाएगा हमारा, एक पदीय बहुपद। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि x² प्लस 2x, अगर इतना देखें हम लोग तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। और इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि x² प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, ये हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। और अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें घात के आधार पर कि घात के आधार पर किस प्रकार का बहुपद होगा, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा है कि x², तो ये हमारे घात के आधार पर जो बहुपद मिला या यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा कि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। या इसी तरीके से अगर लिखा हुआ कि x+1 लिखा हुआ है, तो घात के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसकी घात को देखा जाएगा कि अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर एक घात दिख रही है, तो इसकी ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और इसी तरीके से अगर हम लोग इस प्रकार से देखें कि x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये किस प्रकार का हमारा बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। तो ये हमारे बहुपद के प्रकार, एक हमारा घात के आधार पर होता है और एक हमारा होता है पद के आधार पर। इसी तरीके से हम लोग बहुपद के प्रकार को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बहुपद के प्रकार आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग अगली कक्षा में आप लोगों से मिलेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा किया जाएगा।